जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये एक बहुत अच्छी खबर है कि सूर्य शनि की राशि से निकलकर मीन राशि यानी गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि उनकी मित्र राशि है। शत्रु के साथ बैठे हुए थे, शत्रु के घर में शुक्र के साथ बैठे थे शनि के घर में, और अब कम से कम मित्र के घर में जाएंगे, लेकिन पीछे पीछे उनका शत्रु शुक्र भी वहां पधारेगा। लेकिन शुक्र अस्त है इन दिनों संवत के एंड तक। तो बात करेंगे हम फिलहाल कि सूर्य क्या असर देंगे मीन राशि में जाकर। इससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो मैं राशिफल बताऊंगी वो लग्न के अनुसार बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं कि डेट जान ले के कौन सी तारीख को सूर्य जो है वो मीन में जा रहे हैं और कौन कौन से नक्षत्र में रहेंगे इस महीना भर। संवत के एंड तक जो सूर्य का भ्रमण है वो मीन राशि में ही रहेगा। तो 14 मार्च शाम 6:03 पर सूर्य जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तभी वो गुरु के नक्षत्र में होंगे, पूर्वा भाद्रपदा में। लेकिन उसके इमीडिएट बाद 17 मार्च को शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। इसके बाद 31 मार्च को रेवती बुध के नक्षत्र में जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति कंफर्टेबल कब से कब तक मिलती है हमको? एक तो 14 से लेके 17 तक, और उसके बाद 31 मार्च से लेके संवत के एंड तक, जब तक सूर्य चेंज नहीं होते, मेष में उच्च के नहीं होते, तब तक वो एक अच्छा फल देने के काबिल रहेंगे बुध के नक्षत्र में। ये जो बीच का पीरियड है 17 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का, तब सूर्य बहुत ज्यादा पावरफुल अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सूर्य के विषय में जानें कि सूर्य है क्या। कई बार हमारी ये चर्चा हुई है कि सूर्य आत्म तत्व है, सूर्य ग्रहों का राजा है, आपकी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, स्वाभिमान का कारक है, पर्सनैलिटी का कारक है, नौकरी धंधा पेशे का कारक है, अभिमान गुरूर घमंड का भी कारक है। गुरूर की बात करें हम तो जो सूर्य जो है वो ऐसे कई संबंध बिगाड़ने में भी सक्षम है जो कि डोमिनेशन के कारण बिगड़ जाते हैं। सूर्य जो है आपकी बॉडी में हड्डी और आपकी स्कल, स्पाइन, आपकी राइट आंख, आपके दांत, इन सब चीजों का कारक है। सूर्य आपकी आत्म का, आपकी खोपड़ी का, आपकी बुद्धि का भी कारक है। सूर्य कई बार कहा जाता है कि आपके नेता, अभिनेता या किसी भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाने का भी कारक है। सूर्य नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। सूर्य जो है आपके कुंडली में अगर अच्छा बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, शनि अच्छी स्थिति में हो, तो आप बड़े नेता अभिनेता भी बन सकते हैं। तो सूर्य की ये स्थिति मैंने आपको समझाई। अब सूर्य जा कहाँ रहा है? सूर्य जो है जहां जाता है वहां प्रकाश देता है, और सूर्य प्रकाश दे रहा है इस बार गुरु की राशि को, मीन राशि को। अब मीन राशि जो है और सूर्य जो है, सूर्य एक अग्नि तत्व है और मीन राशि जो है वो जलीय राशि है, जो समुद्र की तह पर मानी जाती है। बहुत ही गहरी, शांत, लेकिन जुगाड़ू, उथली भी कभी कभी द्विस्वभाव की मीन राशि। 12वें भाव की मूल राशि है मीन राशि, और अपने आप में नैसर्गिक रूप से आध्यात्मिक बातों की तरफ इसका झुकाव रहता है। जैसा कि आप जानते हैं 12 भाव जो है वो अध्यात्म का होता है, इसके अलावा भी मोक्ष का होता है। अब ये
राशि एकांत, प्रिय, शांत और पवित्रता को भी दर्शाती है। और गुरु की राशि सूर्य के मित्र होने के कारण सूर्य यहाँ बहुत कंफर्टेबल रहता है। और गुरु अगर अच्छा पड़ा हो आपकी कुंडली में, गुरु आपकी कुंडली में अगर कारक हो, सूर्य कारक हो, तो यहाँ आकर गुरु के गुणों को बहुत सारा उजाला देता है, जिससे आपको गुरु के जितने अच्छे फल हैं वो फटाफट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करें कि अग्नि तत्व के जल तत्व में जाने से सूर्य थोड़े शांत और डोमिनेशन रहित हो जाते हैं, अभिमानी की जगह स्वाभिमानी रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य बुरा असर नहीं देते, क्रोध, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इन सब से दूर होके सात्विक असर देना शुरू कर देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा ये एक संबंध बनेगा सूर्य का मीन राशि में आना। और जल्द ही सूर्य उच्च के होने वाले हैं। तो याद रखिए कि चुनाव जीतना या किसी भी प्रकार के नेतागिरी अभिनेतागिरी में आगे आना इसी दौरान होता है। अब आप याद रखें ये बात भी कि 17 मार्च को शुक्र भी पीछे पीछे मीन राशि में आके उच्च के हो जाएंगे। तो एक मिला जुला असर, एक मिली जुली सरकार रहेगी, बिकॉज सूर्य जो है वो शुक्र के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। हालांकि वो अपने मित्र के घर में है, फिर भी शुक्र भी उच्च का रहेगा, तो थोड़ी सी अपने आप में एक असमंजस की स्थिति, लेकिन पहले से बेहतर रहेगी। मेष राशि के लिए अब ये जान लें कि सूर्य 12वें भाव में आकर आपको मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। आप सात्विक हो जाते हैं, आप अध्ययन में जुट जाते हैं, ऐसे कोई वेदों की, कोई पढ़ाई की, लेकिन साथ ही साथ आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। विदेश रिलेटेड कामों में वीजा वगैरह लगना, आपके कोई ऐसे काम जिसमें पढ़ाई से रिलेटेड आपको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है और आपको वहां के लिए कोई अड़चने आ रही थी, तो वो आपकी अड़चने दूर हो सकती हैं। आपके बच्चे विदेश पढ़ने जा सकते हैं, आप विदेश पढ़ने जा सकते हो, आपके लिए एक बेहतर स्थिति में आएगा सूर्य। लेकिन पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति जो है वो उसके अगले महीने संवत के एंड के बाद आएगी। वृषभ राशि, अब कुछ राशियों के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये सूर्य का स्थानांतरण बहुत अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि ये सूर्य का स्थानांतरण जो है ये वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माइंड में प्रकाश जागेगा, पैसे की तरफ काम करने के लिए मन रुझान लगेगा, अपने आप अपनी बुद्धि बढ़ाना, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों को सलटाना, अपने बड़े भाई बहनों का सहारा लेना, अपने कोर्ट केसेस में आगे बढ़ना, ऐसी सब स्थितियों में आपको 60% जो है, मतलब 100% तो शुक्र के होने के कारण नहीं मिलने वाला, लेकिन 60% आपको असर अच्छा जरूर मिलने वाला है। घर परिवार से रिलेटेड कोई समस्या पैसों के कारण सुलझ सकती है। अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखें, लेकिन उनसे आपको विशेष लाभ हो सकता है। मिथुन राशि, अब मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य आपके दशम में आकर, दशम का कारक होता है सूर्य, आपकी नेतागिरी अभिनेतागिरी, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, आपके कामों में आपको एग्रीमेंट्स करवाना, बहुत सारी सरकारी दरबारी कागजों के काम करना, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कोर्ट कचहरी के व्यवहार करा देगा। और अगर आप कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी के लिए आगे खड़े होने वाले हैं तो उसमें आपको धन लाभ भी होगा। आपके पिता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों से सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उनकी तबीयत का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। यात्राएं आपकी शुभ होंगी और आपको उसमें फायदा होगा। कर्क राशि, आपके लिए अब देखूं मैं तो ये सूर्य का स्थानांतरण बहुत ही शुभ है। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी यात्राएं शामिल हो, आपके छोटे भाई बहन शामिल हो, आपके भाग्य से रिलेटेड चीजें शामिल हो, मतलब आपको कोई ऑफर्स आई थी और वो आप चाहते थे कि वो मटेरियलाइज्ड हो जाए, तो वो काम आपके होने जा रहे हैं। आपके बड़े भाई बहनों का और छोटे भाई बहनों का, मतलब घरेलू
जितने आपके संबंध हैं, आपके परिवार के लोग वगैरह, वो आपको पूरा सपोर्ट देने जा रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए अपनी ये स्थिति और अपने कामों को एक्सेप्ट कीजिए। सिंह राशि, अब शुक्र अष्टम में आएगा तो थोड़ा सा सब कुछ अच्छा होते हुए भी कहीं कांटा सलता रहेगा कि पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। थोड़ा तबीयत की जानकारी मिलेगी, आपके इलाज तो निकलेंगे, पहले से बेहतर स्थिति रहेगी। पहले सूर्य की दृष्टि थी आपके लग्न पर, और अब क्या होगा, अब आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा आपको। आपके बोलने चालने से आपके काम बन सकते हैं, लेकिन अपनी तबीयत का, स्कल, हड्डी, दांत, आंखें, स्माइन, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। व्यवसायिक पार्टनर कोई मिल सकता है आपको बेहतर, और आप व्यवसाय के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि, सन्मुख आकर सूर्य प्रकाश डालेगा आपकी पर्सनालिटी पर, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई प्रेम संबंधों में शादी का रिलेशन ढूंढ रहे थे तो वो बात आप कर सकते हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं प्रेम संबंधों के, और आपके विवाह पे खर्चे भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन के साथी आपके साथ व्यवसाय में आ जाएं, वो भी हो सकता है। उनकी मदद से आपके सरकारी दरबारी ऐसे सारे काम जो पेपर वगैरह से रिलेटेड थे वो सलटेंगे, और आगे आने वाले दिनों में ये व्यापार बढ़ेगा। तुला राशि, अब तुला राशि के लिए ये स्थिति अच्छी साबित थोड़ी है भी और नहीं भी। षष्ठ में वैसे सूर्य खराब नहीं होते। विदेश से रिलेटेड काम, लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, कोई तबीयत से रिलेटेड कोई समस्या है, सब कंट्रोल में आ जाएगी। आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। आपको खर्चे वगैरह तो करने पड़ेंगे, लेकिन वीज़ा वगैरह लगाना है, जाना है, बाहर देश जाना है अपने किसी कार्य के लिए जो पैसे के लिए अटका हुआ है, तो वो काम आपके होते नज़र आते हैं मुझे। और आपके और कोई ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि आपको लोन्स वगैरह मिले, तो वो आपको मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब सूर्य की ये स्थिति बेहतर है, और आप अपने बच्चों से रिलेटेड कोई पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए। उनके कोई एडमिशन्स वगैरह कराने हैं तो अब खुल भी रहा है धीरे धीरे पढ़ाई देश के कई हिस्सों में, तो करिए। अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो बढ़ाइए। आपके कोई नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो करिए। सरकारी दरबारी काम बनेंगे। आपके पेपर्स वगैरह से रिलेटेड कोई चुनाव लड़ना, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, कोई ओहदे का ऑफर करना या खुद को उसके लिए आवेदन भरना, ये सब आप कर सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए ये स्थिति कुछ यूं रहेगी कि व्यवसाय की तरफ ध्यान तो बढ़ेगा, बट आपके भाग्य के स्वामी चतुर्थ में आएंगे, तो आपकी माता से सपोर्ट आपके काम के लिए, आपकी माता का उजागर होना, करियर, और साथ में घर में आपको ये सोचना कि मैं कैसे अपने भाग्य के बदलने के बाद अपने घर की सुख सुविधा को बढ़ा पाऊं। हालांकि थोड़ा बहुत आपको परेशानी रहेगी इस मामले में। मकर राशि, आपके लिए अब ये स्थिति ऐसी कुछ रहेगी कि आप बेहतर सोच पाओगे कि मैं इस काम के लिए निकला हूँ बाहर, तो उसमें मैं परफेक्ट काम करके आऊँ ताकि मेरे सारे काम बन जाएं। भाग्योन्नति के अवसर आएंगे। आपको अपनी तबीयत के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह साथ लेके जानी है, अपनी यात्रा सुविधापूर्वक करनी है, तो वो आप सुविधापूर्वक करिए, लेकिन बहुत अच्छी यात्राएं, बहुत शुभ कार्य आपके होते नजर आते हैं। आपको बाहर जाकर कोई व्यावसायिक पार्टनर भी मिल सकता है। आपको अपने घर ही में परिवार से फुल सपोर्ट मिल सकता है। आप चाहते हैं तो आपका उत्साह उमंग बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, और आपका उत्साह उमंग बढ़ भी जाएगा, आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। कुंभ राशि, एक अच्छी स्थिति में बोलने चालने में हो जाएगा तेजस्वी। अगर काउंसलिंग, कंसल्टेशन, कोई बोलने चालने का काम, सिंगर वगैरह हैं आप, तो आपको अचानक से वृद्धि होना और धन आगमन होना, आपको वैवाहिक जीवन से सपोर्ट मिलना, लेकिन उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई व्यावसायिक पार्टनर भी मिल सकता है, घर परिवार में भी मिल सकता है, और आप एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे पैसा पाने के लिए भी। मीन राशि, लग्न में आएगा सूर्य, तेजस्वी, ओजस्वी, पराक्रमी आपकी पर्सनालिटी हो जाएगी। लोग आपको, आप पर विश्वास करेंगे, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे।
और आप बेहतर सोच पाएंगे विदेश रिलेटेड व्यवहार, यात्राएं, बैंकिंग रिलेटेड लोन्स वगैरह। और अपनी तबीयत के विषय में भी अपनी पर्सनालिटी आपकी उजागर होगी। आपके व्यवहार को देखकर, बोलने चालने को देखकर आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं मुझे। तो कुछ से ज्यादा ही राशियां हैं जिनका भला होने जा रहा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के बाद क्या असर होगा इस विषय में। फिर हाजिर होंगी एक और चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय।